हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं किसी भी नंबर के क्यूब रूट, किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर के क्यूब रूट को निकालने की एक आसान सी ट्रिक के बारे में। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर होता क्या है। तो कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर वो नंबर होता है जिसका क्यूब रूट एक नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 27 है तो 27 का क्यूब रूट 3 होता है। 27 का क्यूब रूट 3 होता है। अब 3 एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 3 एक नेचुरल नंबर है, यानी कि 27 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब परफेक्ट क्यूब नंबर को जानने के बाद हम को सबसे पहले ये चीज जाननी है कि किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर, कोई एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, अगर उसका यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 है, अगर किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 है, तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट भी 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा। यानी कोई भी नंबर है कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 है, उसके क्यूब रूट का भी यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा। जैसे 64 है, 64 का अगर हम क्यूब रूट निकालें तो उसका क्यूब रूट 4 है। तो ये चीज यहाँ पे प्रूव होती है, जैसे जो यूनिट डिजिट है और ये 0, 1, 4, 5, 6, 9, इसकी यूनिट डिजिट 4 है, तो इसका क्यूब रूट की यूनिट डिजिट भी 4 ही होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 है, हम उसका क्या निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे एग्जांपल के तौर पे 4096, 4096 में हम एक चीज देखें तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 है। और हमने देखा है कि किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो, उसके क्यूब रूट की भी यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 होती है। 6 है तो क्यूब रूट जो इसका होगा, इस नंबर का, उसके यूनिट डिजिट 6 होगी। तो हमें ये पता चल गया कि यूनिट डिजिट 6 होगी। अब देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो वो स्टेप ये है कि जिस परफेक्ट क्यूब नंबर की हमें क्यूब रूट फाइंड करनी है, जैसे इस केस में वो नंबर है ये 4096, हमें उस नंबर के लास्ट की थ्री डिजिट जो कि यहाँ पे 096 है, हमें उसे देखना है और उसे कैंसिल आउट कर देना है। उसे क्या कर देना है, कैंसिल आउट कर देना है। जो लास्ट की थ्री डिजिट्स होंगी किसकी, परफेक्ट क्यूब नंबर की, जिसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो लास्ट की थ्री डिजिट्स हमने क्या कर दी, स्ट्राइक आउट कर दी, कैंसिल कर दी। अब क्या बचता है, अब बचता है 4। अब हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा परफेक्ट क्यूब नंबर है जो 4 से कम है या तो 4 के बराबर है। अब 4 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है नहीं। हम देखें अगर 1 का क्यूब, अगर 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8। 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8। यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं 8 हम ले नहीं सकते हैं, 8 है नहीं क्योंकि 8 बड़ा है इससे, और छोटे में क्योंकि हमें एक ऐसा परफेक्ट क्यूब नंबर चाहिए जो डिजिट बचती है, हमें फिर ऐसा क्यूब नंबर फाइंड करना है, परफेक्ट क्यूब नंबर फाइंड करना है जो इससे छोटा हो। इस केस में 1 है तो हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे, मतलब कि हम क्यूब रूट में 1 ले लेंगे। अब हमारी क्यूब रूट निकल आई, काफी आसान ट्रिक से हमारी क्यूब रूट निकल आई, यानी 4096 की क्यूब रूट हो गई 16। अब बात करते हैं ऐसे नंबर्स की, ऐसे परफेक्ट क्यूब नंबर्स की जिनकी यूनिट डिजिट या तो 2 होती है, 8 होती है, 3 होती है, 7 होती है। हमने 0, 1, 4, 5, 6, 9 वाला केस देख लिया है। अब बात करते हैं 2, 8, 3, 7, उनका क्या। अगर किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर की यूनिट डिजिट 2 है तो उसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 8 होगी। अगर 8 है तो 2 होगी, यानी कि यह संबंध होता है कि अगर किसी परफेक्ट क्यूब नंबर की यूनिट डिजिट 2 है तो उसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 8 होगी। अगर वहीं उस परफेक्ट क्यूब नंबर की यूनिट डिजिट 8 है तो उसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट
2 होगी। यही चीज हम 3 और 7 के साथ भी देख सकते हैं। यही संबंध जो 2 और 8 के बीच में है वही हम 3 और 7 के बीच में भी देख सकते हैं। 3 और 7 के बीच में ये संबंध होता है कि अगर किसी परफेक्ट क्यूब नंबर की यूनिट डिजिट 3 होती है तो उसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 7 होगी। वहीं अगर किसी परफेक्ट क्यूब नंबर की यूनिट डिजिट 7 है तो उस परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 3 होगी। अब ये बात हमें, ये जो संबंध है ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है और हमें इसे याद किए रखना है ताकि हम क्या कर सके, आसानी से किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सके। एग्जाम्पल से इसको समझे तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 5, 8, 3, 2। अब इस संख्या की हमें क्या निकालनी है, क्यूब रूट निकालना है। इस संख्या का क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो यूनिट डिजिट है उस पर ध्यान दीजिए, 2 है। बताया कि अगर 2 है तो 8 हो जाता है, 2 है अगर तो क्या हो जाता है, क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 8 हो जाता है। यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माने इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, जो इसका क्यूब रूट होगा वो उसका यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। अब हमें क्यूब रूट की यूनिट डिजिट पता चल गई, क्या है, 8 है। अब इसके बाद हम इसकी लास्ट की 3 डिजिट्स को देखेंगे। लास्ट की 3 डिजिट्स पे फोकस करते हैं। तो लास्ट की 3 डिजिट्स हम कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, स्ट्राइक आउट कर देंगे, यानी काट देंगे, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम नहीं देखेंगे। अब जो बचता है वो है 5। देखेंगे कि 5 के करीब में कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर है, या तो कोई परफेक्ट, या तो 5 एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो, जो कि है नहीं। अब उससे कम में कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर है हम ये देखेंगे। तो उससे कम में कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है, वो है 1। वो है क्या, कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। तो 1 यहाँ पे इसका क्या है, ये 1 यहाँ पे क्या है, इसके सबसे इससे छोटा सबसे छोटा जो परफेक्ट क्यूब नंबर है वो 1 है। तो हम यहाँ क्या कंसीडर कर सकते हैं, हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं 1 को। तो आंसर हम यहाँ लिख देंगे, 1 क्या हो गया, इसकी 10th डिजिट हो गई। तो सिंपल से यहाँ पे भी आंसर निकल आया 1 है। तो पहले क्या करना है, यूनिट डिजिट देखनी है, 2 है तो 8 हो जाएगा क्यूब रूट की डिजिट। फिर कैंसिल आउट कर देना है, लास्ट की 3 डिजिट्स को कैंसिल आउट कर देना है। जो बचता है हमें उसे देखना है कि 5 से छोटे में कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नंबर हो। तो 5 से छोटे में कौन कौन से हैं, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। 4 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, 3 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, 2 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, जबकि 1 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो हम 1 ही को कंसीडर कर लेते हैं एज द 10th digit of the cube root. So we can get the answer, we can get the cube root of this digit 5832 as 18. So यही हमारी काफी आसान ट्रिक होती है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं 343 का। 343 में हम देखें तो जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 3 है। अब कैसे निकालेंगे इसका क्यूब रूट, यूनिट डिजिट पे हमने ध्यान दिया। अब हमने बताया था कि संबंध में अगर 3 है परफेक्ट क्यूब नंबर की यूनिट डिजिट, तो क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 7 हो जाएगी। तो 3 और 7 का संबंध हम जानते हैं। अब क्या होगा, 7 हम इसकी यूनिट डिजिट कंसीडर कर लेंगे। 7 यूनिट डिजिट कंसीडर करने के बाद लास्ट जो इसके 3 डिजिट्स है, इसमें 3 डिजिट्स है ही, लेकिन फिर भी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0। अब इसके भी लास्ट 3 डिजिट्स देखें तो ये 343 है, 343 हम कैंसिल आउट कर देंगे, 343 हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब जो डिजिट बची 0 को लिखने का मतलब ही नहीं है, 0 7 कहे या 7 कहे, बात एक ही हुई। तो 7 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। ये थी क्यूब रूट फाइंड करने की सबसे आसान ट्रिक, लेकिन ये जो है परफेक्ट क्यूब नंबर में ही काम आ सकती है। और किसी भी, अगर कोई परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं भी है तो हम उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। जय हिंद।